हेलो फ्रेंड्स। आज हम राजस्थान का भौतिक विभाजन के बारे में पढ़ेंगे। वही हम मूमल के क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें मैं आपको बताता जाऊंगा। आपको हेल्प मिलती है तो इसमें आपको बहुत सारी हेल्प मिलेगी और आने वाले एग्ज़ाम में। तो शुरू करते हैं। तो राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत पश्चिम मरुस्थल प्रदेश के तहत आता है? तो हमारा भौगोलिक प्रदेश है वो 61% आता है। बरखान स्थलाकृति निम्न में से किस भौतिक विभाग से संबंधित है? तो मरुस्थल है, राजस्थान का मरुस्थल है, उसमें बरखान पाए जाते हैं। बरखान। और राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राजस्थान राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना प्रतिशत भाग है? तो अभी हमने देखा मरुस्थलीय भाग 61% और पूर्वी मैदानी भाग है 23%। और जो हमारा अरावली वाला प्रदेश है, पहाड़ी क्षेत्र है, वो 9% है। और जो हाड़ौती वाला जो कालीमटे हाड़ौती पठार है वो 6.87% है। तो निम्न बेसिन में कौन सा गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है? गोडवार प्रदेश के नाम से लोनी बेसिन वाला भाग गोडवार प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और अब हमें सूची सम्मिलित करनी है। तो सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। तो छप्पन की पहाड़ियाँ हमें सबको पता है, सिवान बाड़मेर में। गिरुआ पहाड़ियाँ उदयपुर क्षेत्र में। छप्पन का मैदान बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र में। बालू का स्तूप मुख्य क्षेत्र पोखरण जैसलमेर में। तो ये सभी सम्मिलित है। राजस्थान के किस प्रदेश में भीड़ मिलते हैं? तो चंबल बेसिन में भीड़ मिलते हैं और भीड़ है वो हमारे शेखावटी क्षेत्र में मिलते हैं। जिंदौली सुरंग राजस्थान निम्नलिखित किन में से संबंधित है? तो जिंदौली सुरंग है वो अलवर जिले में स्थित है। अलवर के बहरोड पर जिंदौली घाटी बनाई गई है। बागड़ के नाम से जाना जाता है, तो बागड़ के नाम से मध्य माही का मैदान जाना जाता है, जो बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला क्षेत्र है। और वांगड़ है वो हमारा शेखावटी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक पठार माउंट आबू में लगा हुआ है? तो इसमें बोराट का पठार है, हाड़ौती का पठार, उरिया का पठार, उपरमाल का पठार। तो उरिया का पठार माउंट आबू से लगा हुआ है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे उड़ो। उड़ो तो आकाश में उड़ते हैं, तो माउंट आबू सबसे ऊंचा पठार हमारा वो पर्वत है। तो उड़िया पठार माउंट आबू में। नालीनुमा अपर्दन सर्वाधिक पाया जाता है। नालीनुमा अपर्दन कोटा में पाया जाता है, क्योंकि यहाँ चंबल नदी बहती है और उससे नाली अपर्दन होता है। राजस्थान के घास के मैदान और चारागाह मिलते हैं, तो बीड़ प्रदेश में, बीड़ बोलते हैं इसको, जो कि बीकानेर, जोधपुर, सीकर, झुंझुनू और चूरू में पाए जाने वाले स्थानीय घास के मैदान होते हैं, उनको बीड़ बोलते हैं। राजस्थान के किस क्षेत्र में अनुप्रस्थ बालू का स्तूप मिलते हैं? तो बीकानेर जिले के पुंगल के चारों ओर जो क्षेत्र है उसमें अनुप्रस्थ बालुका के स्तूप मिलते हैं। डेगाना, बिलाड़ा, पाली और जालौर का भाग है लूनी बेसिन का। कुम्भलगढ़ और गोकुंदा पहाड़ियों के बीच कौन सा पठार स्थित है? तो पोतवार का पठार कोमलगढ़ और गोकुंदा पहाड़ियों के मध्य स्थित है। व्याख्या दे रखी है, अरावली के आबू पर्वत खंड के उत्तरी पूर्व छोर को पोतवार का पठार भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ का किला स्थित है, तो चित्तौड़गढ़ का जो किला है वो मेसा के पठार पर स्थित है। उत्खात स्थलाकृति पाई जाती है, तो ये धौलपुर और सवाई माधोपुर में पाई जाती है उत्खात स्थलाकृति, जो कि चंबल नदी के द्वारा बनाई जाती है, उसको उत्खात स्थलाकृति भी पाई जाती है। निम्न में से थार मरुस्थल के किस भाग को समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है? तो थार मरुस्थल से सबसे समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर ये बांसवाड़ा और डूंगरपुर वाला दक्षिण भाग कम ऊंचाई पर है। झालावाड़ स्थित है, तो हाड़ौती पठार पर झालावाड़ स्थित है। राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में योध्य प्रदेश बोला जाता था? तो योध्य प्रदेश जो गंगानगर वाला क्षेत्र है, इसको योध्य प्रदेश प्राचीन काल में बोला जाता था। फ्रेंड्स, मैं आपको केवल ये बुक रीड करके दिखा रहा हूँ और इसमें मैं थोड़ा बहुत जो मैं जानता हूँ मैं अपने से अच्छे से वो मैं आपको समझा दूंगा। और इससे एक आप बुक लेके खुद पढ़ोगे तो उसमें थोड़ा आपको टाइम लगेगा, और मैं आपको एक तरह की वॉइस बुक हो जाएगी और आपके रिवीजन में भी अच्छे से काम आएगी। तो अब हम पर्वत चोटी दर्रा अरावली किस भाग में स्थित है? तो सूरा घाट और शिवपुर घाट मध्य अरावली में स्थित है। बर और बार दर्रा मध्य अरावली में स्थित है। मेरवाड़ा और मारवाड़ की पहाड़ियाँ ये भी मध्य अरावली का भाग है। भानगढ़ है, शेरावात श्रेणियाँ उत्तरी अरावली का भाग है। नागपाड़ उत्तरी अरावली का भाग है, ये अजमेर में स्थित है। डोरा पर्वत चोटी दक्षिण अरावली में स्थित है। अचलगढ़ चोटी भी दक्षिण अरावली में स्थित है। अचलगढ़ चोटी सिरोही में स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1380 मीटर है। निम्नलिखित में अरावली का सबसे ऊंचा पर्वत चोटी है। तो इसमें हमें सबसे ऊंची पर्वत चोटी निकालनी है, तो गुरु शिखर की सबसे, इसको हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। एक ट्रिक है, गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का सजन मोर खो में साथ बोली रोज बोली। ये एक ट्रिक है जिसको मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। गुरु से दिल से जरा आस, कुंभा रघुनाथ ऋषि का
सजन मोर खो में सात बोली रोज बोली। तो इस गुरु सीकर, से शेर, दिल से दिलवाड़ा, जरा से जरगा, आज से अचलगढ़, कुंभा से कुमलगढ़, रघुनाथ से रघुनाथगढ़, और ऋषि से ऋषिकेश, का से कमलनाथ, सजन से सज्जनगढ़, मोर से मोरमजी या टोडगढ़, खो में खो से खो, और सा से सायरा, तय से तारागढ़, बोली से बिलाली हो जाएगा, रोज से रोजा भाकर हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको ट्रिक्स के माध्यम से भी याद कर सकते हो, अदरवाइज आप बार बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। जैसे गुरु शिखर की लंबाई है 1722 मीटर, शेर की है 1597, दिलवाड़ा की है 1492, और कोमलगढ़ की है 1224। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी? गुरु शिखर। विकल्प दूसरा सेकंड देर का कोमलगढ़, जरगा, अचलगढ़, कमलनाथ। तो आप गुरु से दिल से जरा आज, कुमार रघुनाथ ऋषि का, सजन मोर खो में सात बोली रोज बोली। तो इससे भी आप कुमलगढ़ हमारा जरगा निकल जाएगा। तो जरगा की लंबाई है 14 से 31, बाकी की आप इसमें देख ही सकते हो। अरावली पर्वत श्रेणी में निम्नलिखित शिखरों में सर्वोच्च शिखर बताइए। नारगढ़ दे रखा है, सज्जनगढ़ दे रखा है, कोमलगढ़ दे रखा है, तारागढ़ दे रखा है। तो कोमलगढ़ की 1224 है, सज्जनगढ़ की 938 है, नारगढ़ की 599 है, और तारागढ़ की 870 है। तो सीधा सा कोमलगढ़ हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। सेकंड दे रखा है रोजा भाकर, इसराना भाकर, जारोल और तारागढ़। तो रोजा भाकर 730 है, और तारागढ़ 873 है, बाकी इससे छोटी है। तो तारागढ़ सबसे ऊंची हो जाएगी। थर्ड में दे रखा है कोमलगढ़, सज्जनगढ़, तारागढ़, रघुनाथगढ़। तो कोमलगढ़ की 1224 ऊंचाई है, बाकी सज्जनगढ़ 938 है, तारागढ़ 870 है, रघुनाथगढ़ 1055 है जो कि सीकर में है। तो कोमलगढ़ हमारी सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। फोर्थ में सज्जनगढ़, लालगढ़, कोमलगढ़, तारागढ़। तो सज्जनगढ़ 938 है, और लीलागढ़ 874 है, कोमलगढ़ 1224 है, तारागढ़ 870 है। तो इसमें कोमलगढ़ सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। पाँचों दे रखा है अचलगढ़, तारागढ़, शेरगढ़, जरगा। तो जरगा 1431, बाकी इससे छोटी है 1380 अचलगढ़ है, 870 तारागढ़ है। तो जरगा सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी। और क्योंकि चौथे नंबर की ये राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी जरगा ही है। और नेक्स्ट चोटी को आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है हमें। तो बानगढ़, गोकुंदा, सज्जनगढ़, ऋषिकेश दे रखा है। तो इसका आरोही क्रम हो जाएगा ऋषिकेश, सज्जनगढ़, गोकुंदा और भानगढ़। क्योंकि ऋषिकेश सबसे ऊंची चोटी है, तो अवरोही क्रम हो जाएगा सबसे बड़ी ऋषिगढ़, फिर सज्जनगढ़, फिर गोकुंदा और फिर भानगढ़। सेकंड विकल्प दे रखा है रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़, कोमलगढ़। तो इसका हम आरोही क्रम में छोटे से बड़े की ओर, तारागढ़ सबसे छोटी, फिर रघुनाथगढ़ 1055, कोमलगढ़ 1224, और अचलगढ़ है 1380। थर्ड विकल्प में रघुनाथगढ़, कोमलगढ़, अचलगढ़, जरगा। इसको आरोही या अवरोही जो लिखा है उसको हम लिख सकते हैं। तो जरगा सबसे ऊंची चोटी है, इसको अवरोही क्रम में लिखा है इन्होंने। जरगा की 1431 है, अचलगढ़ की 1380 है, कोमलगढ़ की 1224 है, रघुनाथगढ़ की 1055 है। और अचलगढ़, सायरा, जरगा, कोटड़ा। तो जरगा की सबसे ऊंची चोटी है 1431, अचलगढ़ 1380, सायरा 900, कोटड़ा उसके बाद। पर्वत चोटियों का सही अवरोही क्रम मतलब बड़े से छोटे की तरफ। तो शेर, अचलगढ़, जरगा, तारागढ़ दे रखा है। तो ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, क्वेश्चन है जो कि आपको बहुत हेल्प करेंगे। तो शेर सबसे ऊंची चोटी है 1297। सेकंड नंबर की चोटी है गुरु शिखर, हमारी सबसे बड़ी चोटी है जो कि सिरोही में है। और शेर 1297, जरगा 1431, अचलगढ़ 1380, तारागढ़ 873। सातवां विकल्प है गुरु शिखर, अचलगढ़, दिलवाड़ा और शेर। इनको भी हमें घटते क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले गुरु शिखर आ गया 1722, फिर आ जाएगा शेर 1597, फिर आ जाएगा तुम्हारा दिलवाड़ा 1442, और उसके बाद अचलगढ़ आ जाएगा 1380, और कोमलगढ़ आ जाएगा उसके बाद 1224। शेर, रघुनाथगढ़, तारागढ़, अचलगढ़ अवरोही क्रम में लिखना है। तो शेर की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी सबसे बड़ी 1597, अचलगढ़ 1380, रघुनाथगढ़ 1055, तारागढ़ 873। अब 24 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अरावली पर मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। तो अरावली बीच में है हमारे राजस्थान के, तो ये 100% मध्य विस्तार को, पूर्वी विस्तार को रोकता है, सत्य है। अरावली खनिजों का भंडार है, तो अरावली को अजायब घर भी कहते हैं, तो ये सत्य है। राजस्थान वर्षा का वितरण पारू अरावली से प्रभावित नहीं है। अरावली नहीं होती तो राजस्थान का वितरण हमारे राजस्थान में होती ही नहीं, बारिश भी नहीं होती, और ये असत्य है। तो प्रभावित है, ना कि प्रभावित नहीं।
राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली, तो ये 100% सत्य है, क्योंकि लूनी, बनास, इन नदियों का सागी और ये सारी नदियाँ अरावली पर्वत से निकलती हैं। रामगढ़ की गोलाकार पहाड़ी कौन से प्रदेश में स्थित है? रामगढ़ की पहाड़ी बूंदी में स्थित है, हाड़ौती पठार में, जो कि हाड़ौती पठार। अरावली में का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है? तो दक्षिणी भाग में सबसे ज़्यादा अरावली में बारिश होती है। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते समय आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो सबसे पहले आएगा हाड़ौती पठार, फिर आएगा बनास बेसिन, फिर आएगा मध्य अरावली। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो सबसे दक्षिण में देखो लूनी बेसिन है, मध्य में आ जाएगा। माही बेसिन है, सबसे दक्षिण में आ जाएगा। बनास बेसिन भी मध्य में है। दक्षिणी अरावली ये इधर सिरोही की साइड है। तो माही बेसिन सबसे लास्ट में है, जो माही नदी वो डूंगरपुर बांसवाड़ा से गुजरती है, तो माही बेसिन सबसे दक्षिण में हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरावली के दर्रे कौन से हैं? तो अरावली के दर्रे हैं, इसमें शिवपुर घाट दे रखा है, जेतवास, देबारी, मुकंदरा दे रखा है। तो शिवपुर घाट और देबारी अरावली के दर्रे हैं। सही कथनों का लाभ कीजिए। लसाड़िया का पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है, तो ये सत्य है। लसाड़िया का पठार जैसलमेर झील के पूर्व में स्थित है। नागपाड़ मध्य अरावली का सर्वोच्च शिखर है, तो मध्य अरावली का नागपाड़ का नहीं है। तारागढ़ पहाड़ी सबसे ऊंची चोटी है। छप्पन का मैदान प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य स्थित है, तो छप्पन का मैदान है वो प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ के मध्य नहीं, बांसवाड़ा के मध्य में। शिवपुर घाट व बर्ग अरावली के दर्रे हैं, तो ये सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कारक राजस्थान का मत्स्य उत्तरदायित्व नहीं है? तो विकल्प दे रखे हैं, मनो कटाई, अति पशुचारण, बूंद बूंद सिंचाई, मृदा अपरदन। तो इसमें जो मत्स्य का मेन कारण है वन कटाई हो जाएगा, अति पशुचारण हो जाएगा और मृदा अपरदन हो जाएगा, बूंद बूंद सिंचाई नहीं होगा। जुरासिक युग की चट्टानें राजस्थान में किन जिलों में पाई जाती है? तो जैसलमेर और बाड़मेर में जुरासिक युग की चट्टानें पाई जाती है। जैसलमेर में हमारा ओकलवुड पार्क भी स्थित है। राजस्थान के बागड़ प्रदेश में जिलों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो राजसमंद बागड़ प्रदेश में स्थित नहीं है, क्योंकि ये सिकावटी वाला बांगड़ बांगड़ जो क्षेत्र है, वागड़ आ जाएगा, वो तो दक्षिणी क्षेत्र आ जाएगा। और बांगड़ है वो बिंदी वाला खेल है, इसमें पूरा खेल बिंदी का खेल है, तो बिंदी ऊपर आएगी हमेशा। तो ये सिकाटे वाले सिक्कर झुंझुनू चूरू आ जाएगा। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। तो उत्तरी अरावली में भानगढ़ पहाड़ी है, जो कि अजमेर में, अलवर में सॉरी। मध्य अरावली में तारागढ़ पहाड़ी है, जो कि अजमेर में है। दक्षिण अरावली में ऋषिकेश है, ऋषिकेश आपका सिरोही में स्थित है। बाकर जो भौतिक प्रदेश है वो सिरोही में स्थित है। गिरवा गिरवा जो उदयपुर में स्थित है, जो तसरीनुमा पहाड़ियाँ हैं उनको गिरवा की पहाड़ियाँ बोलते हैं, जो उदयपुर में स्थित है। वागड़ बांसवाड़ा जो बिंदी विदाउट बिंदी आ गया वागड़, तो दक्षिण में आप मान लेना नीचे। और बिंदी के साथ आ गया तो नागौर, वो नागौर वाला उच्च भूमि आ जाएगी, बांगौर शेखावटी वाला प्रदेश आ जाएगा। डांगलैंड किसका भाग है? डांगलैंड करौली का भाग है। वो एक जो कि ये कहावत है ना कि राजस्थान डांग और लाठी पे चढ़ा रहे हो, तो लाठी सीरीज तो आ गया जैसलमेर, और डांग आ गया तुम्हारा करौली वाला प्रदेश। हर्ष पर्वत राजस्थान किस जिले में स्थित है? हर्ष पर्वत तुम्हारे सीकर में स्थित है। विंध्यन क्रम की अरावली पहाड़ियाँ राजस्थान के कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो विंध्यन क्रम की पहाड़ियाँ बूंदी और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। राजस्थान में कौन सा जिला डांग की रानी के नाम से जाना जाता है? तो डांग की रानी के नाम से करौली को जानते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो घगर नदी, मर्त नदी इसका दूसरा नाम है, नट नदी भी बोलते हैं। नागबानी अरावली दर्रा है, और जो कि नागबानी अरावली का दर्रा नहीं है। बोराट का पठार शेर शेर अरावली की चोटी है, ये सही है। नेक्स्ट है, कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान की जीन रेखा को कहा जाता है? तो हमारा अरावली पहाड़ियाँ हैं वो राजस्थान की जीन रेखा कहते हैं, क्योंकि इसी से सारी बारिश वगैरह सारा इसी से होता है। अगर अरावली हमारे नहीं होती तो सीधा ही ये जो मानसून के जो ये बादल आते हैं वो सीधे ही गुजर जाते हैं, और बिना बरसात के ही राजस्थान से गुजर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलान करना है। तो जालोर है, जालोर में जारोल पर्वत स्थित है। जयपुर में बरवाड़ा पर्वत स्थित है। अलवर में भानगढ़ पर्वत स्थित है। सीकर में रघुनाथगढ़ पर्वत स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी राजस्थान की विंध्यन पर्वत श्रेणी का भाग है? तो मुकुंदरा की पहाड़ी है वो विंध्यन क्रम की पहाड़ियों का मध्य स्थित है। इसे दक्कन का पठार भी बोलते हैं। दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, ये झालावाड़ में स्थित है।
झालावाड़ और कोटा में स्थित है। और इन पहाड़ियों में वो मुकदरा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। मुकदरा की पहाड़ियाँ राजस्थान के हाड़ौती पठार प्राकृतिक प्रदेश में स्थित है। अरावली की उच्चतम चोटी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी 1722 मीटर ऊंचाई है। और ये सबसे ऊंचा भाग है। और इसमें स्थलाकृति दृष्टि से इसे इंसलबर्ग का रूप भी बोलते हैं। ये क्वार्टज ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर स्थित है, जिसकी ऊंचाई 1222 मीटर स्थित है। और कर्नल जेम्स टोड ने इसे संतों का शिखर भी कहा था। और कर्नल जेम्स टोड ने आबू पर्वत को हिंदू ऑल्पस की संज्ञा भी कहा था, इसे हिंदू ऑल्पस भी कहा था, क्योंकि यहाँ संत वगैरह यहाँ बहुत ज़्यादा तपस्या करते थे। गुरु शिखर अरावली के दक्षिण भाग का हिस्सा है। नेक्स्ट, मालपुरा करौली का मैदान किस नदी बेसिन का भाग है? तो मालपुरा करौली का मैदान वो बनास नदी का भाग है। राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है? तो इसे पूर्वी मैदानी प्रदेश होता है, उसमें सबसे ज़्यादा खाद्यान्न फसलें होती हैं, इसलिए इसे खाद्यान्न का कटोरा भी कहते हैं। धान का कटोरा हमारे गंगानगर को बोलते हैं। मालवा पठार किसका विस्तार है? तो दक्षिणी अरावली का विस्तार मालवा का पठार है। घगर का मैदान गंगानगर हनुमानगढ़ में स्थित है। शेखावटी प्रदेश आंतरिक अपवाह क्षेत्र है, क्योंकि इसमें कांतली नदी और साबी ये सारी नदियाँ इसी में से हैं। तो आंतरिक अपवाह तंत्र यही, आंतरिक अपवाह तंत्र का मतलब होता है कि भाई नदियाँ जो बड़ी नदियाँ होती हैं उसमें नहीं मिलती और वहीं उसी जगह विलुप्त हो जाती हैं। उदयपुर बेसिन में गिरवा की पहाड़ियाँ स्थित है। बोराट का पठार रघुनाथगढ़ सीकर में स्थित नहीं है, कुंभलगढ़ और गोकुंदा के मध्य स्थित है। कुंभलगढ़ में हमारे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था और गोकुंदा में इन्होंने इनका गोकुंदा में इनका राज तिलक हुआ था। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो उदयपुर के उत्तर पश्चिम में रघुनाथगढ़ से गोकुंदा के मध्य स्थित है। उदयपुर की गोकुंदा पहाड़ियाँ राजसमंद की कोमलगढ़ पहाड़ियों के मध्य क्षेत्र को बोराट का पठार कहा जाता है। उदयपुर बेसिन के चारों ओर की पहाड़ियाँ कहलाती है। तो उदयपुर बेसिन के चारों ओर जो तसरीनुमा पहाड़ियाँ उनको गिरवा की पहाड़ियाँ बोलते हैं। ये तसरीनुमा आकृति की पहाड़ियाँ मेघला में स्थानीय भाषा में गिरवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी राजस्थान के मरुस्थल की मुख्य विशेषताएं? तो अति शुष्क दशाएं भी है, यहाँ पे तापमान की अतिरेक है, न्यून और वार्षिक वर्षा होती है, और कम और चित्रा वनस्पति आवरण है, बहुत कम वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, क्योंकि बारिश होती नहीं है तो वनस्पति कहाँ से होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विशाल सीमा भ्रंश राजस्थान किस भाग में स्थित है? पूर्वी और दक्षिण पूर्वी स्थित भाग में विशाल सीमा भ्रंश स्थित है। राजस्थान में वृहत सीमा भ्रंश बूंदी सवाई माधोपुर से होता हुआ बूंदी चित्तौड़गढ़ तक विस्तृत है। विंध्याचल को अरावली से अलग करता है ये। बनास मैदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का चयन कीजिए। तो ये मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है। तो कृषि के लिए भाई बनास जहाँ नदियाँ बहेगी तो वहाँ कृषि के लिए अनुपयुक्त कैसा हो सकता है? तो ये सत्य है। यहाँ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, तो ये भी सत्य है। यहाँ और इसकी समुद्र तल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर ऊंची है। यहाँ जलोढ़ मृदा का जमाव होता है, क्योंकि नदियाँ अपने साथ उपजाऊ मिट्टी बहा के लाती हैं, तो यहाँ जलोढ़ मृदा पर इसका ढाल पश्चिम की ओर है। तो ये बात गलत है, क्योंकि इसका ढाल पूर्व की ओर है, तभी तो इसमें जो भी नदियाँ होती है वो पूर्व की ओर अरब नहीं बंगाली खाड़ी की तरफ जाती हैं। तो बनास का मैदान एक विशेष मैदान है जिसकी समुद्र तल से 150 से 300 मीटर ऊंचाई है। इसका ढाल पूर्व की ओर है। जलोढ़ मृदा के जमाव के कारण यह कृषि के लिए उपयुक्त है। जलोढ़ की दृष्टि से प्रदेश उष्ण आर्द्र है, जहाँ वार्षिक वर्षा का औसत 65 सेंटीमीटर है। उत्खात स्थलाकृति विशेषता है। उत्खात स्थलाकृति चंबल बेसिन को बोलते हैं। मैंने आपको बार बार बोला है, जहाँ ये चंबल नदी बहती है वहाँ ये बड़े बड़े खड्डे और बना देती है, तो इसे उत्खात स्थलाकृति बोलते हैं। तो चंबल और उसकी सहायक नदियाँ बाढ़ से निर्मित नवीन कौपीय मैदान, यहाँ पर मिलने वाले प्रमुख स्थलाकृति बाढ़ का मैदान, गार्ज भी बोलते हैं इसको, भीड़ भी बोलते हैं, नदी का ककार भी बोलते हैं, उत्खात भूमि भी बोलते हैं। यहाँ भीड़ या कंदरा पाए जाते हैं। खो खो जयपुर में ये इसका पर्वत शिखर स्थित है। अचलगढ़ सिरोही में स्थित है। कमलनाथ उदयपुर में स्थित है। बाबाई झुंझुनू में स्थित है। मेरवाड़ की पहाड़ियाँ भौतिक उप इकाइयों में से किसका विभाजन है? तो मध्य अरावली श्रेणी। मारवाड़ के मैदान को मेवाड़ के उच्च पठार से अलग करने वाली पर्वत श्रेणी मेरवाड़ा पहाड़ियाँ कहलाती हैं।
जो अजमेर शहर के समीपवर्ती भागों को पहाड़ियों का समानांतर अनुक्रम में दृष्टिगोचर होती है। रामगढ़ पहाड़ी किस जिले में स्थित है? तो बारां जिले में रामगढ़ पहाड़ी स्थित है। राजस्थान के उत्तरी अरावली श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो रघुनाथगढ़ है, जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर स्थित है। तो उदयपुरी पहाड़ी प्रदेश जो कि मुख्यतः जयपुर अलवर में स्थित है। यहाँ की प्रमुख चोटियाँ रघुनाथगढ़ सीकर में, बैराज अलवर में, बाबाई झुंझुनू में है, बैराट जयपुर में है, खो जयपुर में है। इसमें रघुनाथगढ़ की चोटी इस प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा पठार माउंट आबू पर्वत स्थल से 8 किलोमीटर दूर गुरु शिखर चोटी के नीचे स्थित है? तो बुर्राट का पठार गुरु शिखर के चोटी के नीचे स्थित है, और जो माउंट आबू में उड़िया पठार है वो ऊपर है। ऐसे याद रख सकते हो, बुर्राट है वो नीचे और उड़िया का पठार ऊपर। निम्न में से कौन सा एक मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है? तो अम्लीय भूमि का उपयोग करना मरुस्थल का कारण नहीं है। बाकी तो कठोर मौसमी परिस्थितियाँ, बढ़ती आबादी, वनोन्मूलन, ये सारे ही मरुस्थल के प्रकार हैं। घग्गर का दोआब मैदान जो राजस्थान के रघुनाथगढ़ व सीकर जिलों में पाया जाता है, ये निम्नलिखित किन दो नदियों के निक्षेपण से बना है? तो घग्गर और सतलज नदियों द्वारा बनता है दोआब मैदान। निम्नलिखित में से राजस्थान में से कौन से भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों से सही सम्मिलित है? दक्षिण पूर्वी मैदानी भाग, जिसके शैल समूहता आर्कियन विंध्यन क्रम का है। धरातलीय लक्षण गोंडवाना ग्लैंड का विस्तारित भाग है। पश्चिम बालू का मैदान है, राइलो क्रिटेसस क्रम का है और तैतीस सागर का अवशेष रूप है। थर्ड है अरावली। अरावली दिल्ली क्रम की पहाड़ियाँ इस शैल समूह स्थित है। इसमें प्राचीन वलित पर्वतमाला अरावली है और हमारा नवीन वलित माला हिमालय पर्वतमाला है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया कौन सी है? तो वनस्पति अवनयन है ना, वो मरुस्थलीकरण की सबसे प्रभावी प्रक्रिया है। बाकी तो पवन अपर्दन है, जल अपर्दन है, वनस्पति अवनयन है, ये सारा है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावी वनस्पति अवनयन है। अरावली पर्वत के संबंध में गलत तथ्य की पहचान करें। तो ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, ये बात सही है। इसकी कुल लंबाई 820 किलोमीटर है, जो कि गलत है। इसकी कुल लंबाई राजस्थान में 550 किलोमीटर है, वैसे टोटल 649 किलोमीटर है, जिसका अधिकांश विस्तार राज्य क्षेत्र में। तो 85 के लगभग हमारा विस्तार राजस्थान राज्य में है, तो अधिकांश क्षेत्र राजस्थान राज्य में, ये बात सही है। इसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, ये बात सही है। बाबाई की ऊंचाई है 780 मीटर झुंझुनू में, तारागढ़ 873 मीटर अजमेर में, सायरा की लंबाई 900 मीटर है, दक्षिण पश्चिम अरावली का भाग है। रोजा भाकर 730 मीटर है, जालौर में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता थार के मरुस्थल से संबंधित नहीं है? तो यहाँ शुष्क और अशुष्क जलवायु पाई जाती है, तो ये सत्य है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर ये मेरा प्रयास आपको सही लग रहा है तो मैं आगे भी आपके लिए ये लाता रहूँगा।